प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य नाम से आप सभी को स्वागत करता हूँ इस छोटी सी वीडियो पर। प्रभु की आशीष आप तक पहुँचे मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे हर एक दुख और पीड़ाओं में प्रतिदिन हमारे हर एक निराशा के वक्त में हमारे सामने खड़े रहते हैं। हर पल हर घड़ी वो हमारे मौजूदगी में है, हमारे बीच में है, हमारे निकट है, हमें मदद करने के लिए, हमें सहायता करने के लिए, हमारे सारे दुख और रोगों में हमें उद्धार करता और मददगार है मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आज एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में कि बाइबल कहता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा। इस विषय को मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारा परमेश्वर कब तक के लिए हमारे साथ है, कितने दिन के लिए हमारे साथ है, किस वक्त तक के लिए हमारे परमेश्वर हमारे साथ है, किस हद तक हमारे साथ है परमेश्वर, आज इस विषय को आज हम देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। एक आनंद, एक आशीष में एक बात है मेरे प्रिय भाई बहन। हर एक माता पिता ये सोचते हैं कि उनका घर में जो संतान है, बेटा या बेटी हो, जो भी हो, वे सोचते हैं कि ये बुढ़ापे का सहारा है होंगे। और बहुत सारे विषय है, बहुत सारे लोग सोचते हैं इस प्रकार की जब हम बूढ़े हो जाए या तो बुजुर्ग हो जाए तब हमारा सहायता बन सके। पैसा को डिपेंड करते हैं, कोई कोई घर को डिपेंड करते हैं और कोई कंपनी को डिपेंड करते हैं, कोई पेंशन को डिपेंड करते हैं कि ये मेरे बुढ़ापे का लाठी है कहने से होगा, या तो मेरी बुढ़ापे का सहारा है ये, ऐसा समझकर बहुत सारे लोग होते हैं। मगर परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करते, प्रभु की ओर नहीं तकते। जब वह जवान होते हैं, जब वे सुस्त पुष्ट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, यंग होते हैं, तब परमेश्वर को देखते नहीं, याद नहीं करते, पुकारते नहीं, प्रार्थना नहीं करते, बस इंजॉय करते इंजॉय करते इंजॉय करते हैं और कुछ भी नहीं करते। मेरे प्रभु में इस प्रकार की ज़िंदगी है और वे इस तरह तमाम सारे संसार की तमाम सारी बातों को, दुनियादारी की सारी चीज़ों को, दुनिया की सारी विषय वस्तुओं को, दुनिया की सारी वे खुशियों को अपनाना चाहते हैं और उसी के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। इस तरह मेरे प्रिय भाई बहन, आज संसार में बेटा बेटी होकर के भी आज ओल्ड एज होम है, आज बहुत जगह में इस तरह की होम है जो बूढ़ा बूढ़ियों को या तो बुजुर्गों को वहाँ रखा जाता है, जिनके कोई बेटा बेटी नहीं देखते हैं या तो उनको पूछताछ नहीं करते। इस तरह के लोग हैं, इस तरह के परिवार में है, इस तरह की दुनिया चल रहा है इस संसार पर। लेकिन मैं आज बाइबल का बातें बताना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है। जो दिन रात आप परमेश्वर की वर्शिप, आराधना, स्तुति, महिमा करते हैं, आप जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उनको ऊपर डिफेंड करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर का इच्छा क्या है। यहाँ लिखा जाता है यशायाह नबी 46 का 3-4, इस बातों को 5 तक हम यहाँ पढ़ेंगे और आज इस विषय में थोड़ा सा मनन करेंगे। यहाँ बाइबल लिखता है, क्या बाइबल वचन कहता है, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगा कर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। हालेलुया। ये प्रभु का कहना है। ये परमेश्वर कहते हैं, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोग। बाइबल कहता है इस याकूब के घराने और इस्राएल के बचे हुए लोग, मतलब याकूब का मतलब क्या है, विश्वास। इसराइल का मतलब, याकूब का नाम है इसराइल, इसराइल का मतलब विश्वास करने वाले, विश्वासी, विश्वास करने वाले। सो आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उन सभी को परमेश्वर की संतान होने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया। मतलब आज हम याकूब के घराने कहलाएंगे, आज हम विश्वासी लोग कहलाएंगे, विश्वासी इसराइली परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। आज हम कोई दूसरा नहीं, दूसरा अलग व्यक्ति नहीं है, हम याकूब के घराने के बन चुके हैं। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया कि हम याकूब के वंशीय लोग हैं, या तो याकूब जैसा विश्वासी है, उसी तरह हम भी परमेश्वर की सामर्थ्य से आज हम विश्वासी हैं याकूब के घराने। तो ये आपकी और मेरी भी है इस वचन। मेरे प्रिय भाई बहन कहता है, मेरी और कान लगा कर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा, तुम्हारी सृष्टि से ही तुम्हें उठा कर रखा हुआ हूँ, मैं मदद करता रहता हूँ, उठा कर रखा हूँ।
हाँ, और कहता है और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। जन्म से तुझे यहाँ वहाँ इधर उधर लिए फिरता रहता हूँ। यहाँ वहाँ जहाँ आपकी खुशियाँ है, जहाँ आपको शांति आनंद है, वहाँ मैं लिए फिरता हूँ। भले आपको परमेश्वर दिखाई नहीं देती है, लेकिन वही परमेश्वर है जो आपको बचपन से लिए फिरता रहता है। बाइबल कहता है 4 पद में, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा, हालेलुया, और तुम्हारे बाल बांकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैं वैसा ही बना रहूँगा। आज जैसा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी आराधना स्तुति को देखकर तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता है, जिस तरह तुम्हारी मदद करता है, या तो तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर की तक पहुंच जाता है, या तो तुम्हारी इस काम को देखकर परमेश्वर आज भली आनंद है, खुशी है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज संसार की हर चीजें, हर बातें आपको छोड़ देगा। संसार की हर बातें, हर विषय आपको त्यागेगा। मेरे प्रिय भाई, दुनियादारी हर एक बातों में आप एक छोटा कमजोर बन जाएंगे। जब आपका शरीर साथ देता है, आप होश पूछ देखते हैं, तो वर्ग काम के लिए काबिल है, उस काम के लिए जहाँ आप नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, जहाँ पर आप रोजगार करते हैं, वहाँ के लिए बस आपकी शारीरिक क्षमता ही मांगता है। जब तक आपकी शारीरिक क्षमता बाकी है, और जब तक शारीरिक क्षमता आपका है और उसको करते हैं, तब तक उस योग्य है उनकी, और उस कंपनी का, उस लोग का, उस परिवार का, उस योजना का आप एक काबिल व्यक्ति हैं। यदि आप बूढ़ा हो जाते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं, यदि आप बुजुर्ग हो जाते हैं, तो आपका उसमें कोई काम नहीं, और आपको नहीं काम देगा, आपको निकाल देगा, आपको धक्का मार कर निकलेगा, आपको वहाँ कुछ भी स्मरण नहीं की जाएगी। लेकिन परमेश्वर ही वादा करते हैं, बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। बुढ़ापे में भी जिस तरह आज तुम्हारी मददगार हूँ, जिस तरह मैं आज सहायक हूँ, वैसा जब तुम बूढ़ा हो जाओगे, मतलब कि जब ये आराधना स्तुति कर भी ना पाओ, जिस समय तुम होश भी ना होगे, तब भी मैं तुम्हारे वैसा ही परमेश्वर बना रहूंगा जैसा कि आज तुम्हारा परमेश्वर हूँ। जिस तरह आज तुम्हारी सुनता हूँ, जब तुम बूढ़ा हो जाओगे, जब तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, जब संसार की कोई मनुष्य तुम्हें याद नहीं करेगा, जबकि संसार के लिए तुम एक निकाम्य मनुष्य बन जाओगे, तब भी परमेश्वर वादा करते हैं मैं तुम्हारे लिए वैसा ही बना रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकती है आपकी पत्नी आपको बुढ़ापे के वक्त में आपको त्याग दे, आपके बेटा बेटी आपको त्याग दे, आपकी नौकरी आपको त्याग दे, आपकी पैसा आपको त्याग दे, आपकी घर आपको त्याग दे, आपको एजुकेशन आपको त्याग दे, आपकी सुंदरता आपको त्याग दे, लेकिन परमेश्वर ये वादा करते हैं मैं बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा, तुम्हें उठाए रहूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुझे झुकने नहीं दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे त्यागूंगा नहीं, तुझे नकारात्मक स्थान पर नहीं ले जाऊंगा। मैं तुझे आशीर्वाद देते रहूंगा, अनुग्रह करता रहूंगा, तुझे ऊंचाई पे ऊंचाई लेते रहूंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट वचन, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। उठाए तो रहूंगा सो रहूंगा, लेकिन मैं तुझे छुड़ाता रहूंगा, पापों से, दुखों से, रोगों से, बीमारी से, गरीबी से, पीड़ा से, परिस्थिति से मैं तुझे छुड़ाता रहूंगा। मैं तुझे आजाद करता रहूंगा, मैं तुझे मुक्ति करता रहूंगा, मैं तुझे अलग करता रहूंगा, तुम्हारे बुढ़ापे तक, तुम्हारे बाल पकने तक, तुम्हारी कमजोरी होते तक। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, ये वादा प्रभु का है। आप आज विश्वास करते हैं प्रभु को, आज उसे मानते हैं परमेश्वर को, धन सोना रूपा हीरा चांदी धन दौलत अपनी जीविका से बढ़कर, अपनी जाति बंधु कुटुंब से बढ़कर, अपने आप को परमेश्वर के लिए ही दे दिए, सारे संसार की खुशियों को त्यागे, आप सारे दुनिया की सारे समाज को अपने त्यागा, प्रभु परमेश्वर को अपना उद्धार करता माना, अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर की यह कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक भी वैसा ही बना रहूंगा, वैसा ही होगा, मेरा कोई बदलाव नहीं, कहता प्रभु। परमेश्वर की कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, आज जैसा है कल भी वैसा रहेगा आपके लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की दृष्टि में ना आप कभी छोटा हुए हैं, ना कभी होंगे। परमेश्वर की दृष्टि में ना कभी ना निकम्मे मनुष्य हुए हैं, ना कभी होंगे। प्रभु की दृष्टि में एक समान है सर्वदा के लिए। आपका जीवन आज तंदुरुस्त है, ताकतवर है, आज नहीं, केवल आज और अभी केवल नहीं, बल्कि परमेश्वर कहता है बुढ़ापे तक। प्रभु कहते हैं और 5 पद में, तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसकी समानता बताओगे, किससे मेरी मिलन करोगे कि हम एक समान ठहरे। धन धन या धन से
तुम कहोगे कि परमेश्वर और धन दोनों मुझे चाहिए था, धन भी और परमेश्वर भी, एक उसकी दोनों का पावर है, कि इस बातें कहोगे। आज तुम्हें धन सपोर्ट करता होगा, आज जो चाहो खरीद खरीद सकते हो, लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे ये धन संपत्ति भी तुम्हें छोड़कर भागेगा। परमेश्वर कहता है क्या धन संपत्ति से मेरी तुलना करोगे? आज तुम्हारे संगी दोस्त भाई बंधु फ्रेंड दुनियादारी है, जब बूढ़े हो जाओगे तुम्हें त्याग देंगे, बुलाएंगे भी नहीं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, तब आप क्या करेंगे? परमेश्वर कहता है क्या उनसे तुम मेरी मिलन करोगे, तुलना करोगे? परमेश्वर कहता है मैं बुढ़ापे में भी तुम्हारा वैसा ही परमेश्वर होगा। जिस जगह में जॉब करते हैं, आज घमंड होता होगा आपको, और गरीब लाचारों को आपको तुच्छ मालूम पड़ता होगा, लेकिन जब आप एज में कमजोर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब बाइबल कहता है कि वो जॉब आपका चला जाएगा। प्रभु कहता है लेकिन जो मनुष्य आज भी परमेश्वर को ऐसे ही पुकारते हैं, जैसे ही परमेश्वर को ढूंढते हैं, बाइबल कहता है बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही रहूंगा। प्रभु का कोई परिवर्तन नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए परमेश्वर आपको कभी छोड़कर नहीं भागेगा। परमेश्वर आपका सर्वदा की परमेश्वर है, सदा आपके साथ रहेगा, हर पल आपके जीवन में मददगार बनकर रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए परमेश्वर को इसी तरह आराधना स्तुति करते रहिए। धन दौलत आपकी छूट जाए तो छूट जाए, आपकी जिंदगी के हर एक चीज छूट जाए तो छूट जाए, परमेश्वर आपका ना ही छूटना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी भर का परमेश्वर है और जीवन देने वाला और आनंद जीवन देने वाला परमेश्वर है। सर्वदा आपके साथ रहेगा और जीवन सारा आपके साथ साथ रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आशीष करे आपको, परमेश्वर अनुग्रह करे आपको। परमेश्वर में जिस प्रकार आपका विश्वास है, जिस प्रकार उसके ऊपर भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, उसी तरह आपकी भरोसा सर्वदा बने रखे। परमेश्वर आपको मदद करेगा। हाँ, आज जब दुख होंगे, आज आप पीड़ा में होंगे, आज जब गरीबी में होंगे, आप परिस्थिति में होंगे, तब भी ईश्वर को वैसे ही आराधना करते हैं, उसी प्रकार प्रभु को ढूंढते हैं, और ये बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा और परमेश्वर आपको सर्वदा आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु की आशीष आप तक रहे और परमेश्वर की अनुग्रह आप तक बनी रहे। प्रभु आशीष करे आपको और आपके परिवार में, और कामयाबी दे आपकी जिंदगी में। प्रभु की आशीष आप तक हो। आमीन।